औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो अब सबसे पहले क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट मीज़ोडर्म होती है उससे बनता है यूरोजेनिटल ब्रिज। ये जो यूरोजेनिटल ब्रिज होता है इट्स बेसिकली अ लॉन्गिट्यूडिनल एलिवेशन ऑन ईच साइड ऑफ द एओर्टा, मतलब एओर्टा के दोनों साइड्स पर होते हैं। ये यूरोजेनिटल ब्रिज के जो हैं वो एक दो पार्ट्स होते हैं, एक नेफ्रोजेनिक कॉर्ड होता है और एक गोनैडल ब्रिज होता है। जो नेफ्रोजेनिक कॉर्ड होता है वो किडनीज़ बनाता है और गोनैडल जो ब्रिज होता है वो गोनैड्स बनाता है। अब होता क्या है कि जो नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है इसको हम प्रॉक्सिमल से कॉर्डल रीजन में देखते हैं, मतलब ऊपर से नीचे अगर हम देखें तो ये तीन स्ट्रक्चर्स बनाता है। ठीक है, एक जो इसका स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ नोन एज द प्रोनेफ्रोस। तो प्रोनेफ्रोस है, इट बेसिकली अपीयर्स इन द फोर्थ वीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनेफ्रोस का कोई काम नहीं है, उसने बन के गायब हो जाना है, बट ये पता होना चाहिए कौन से वीक में बनता है। तो फोर्थ वीक में बनता है और डीजेनरेट हो जाता है विद इन दैट वीक, लाइक ऑलमोस्ट बाय फिफ्थ वीक वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आ जाता है मीज़ोनेफ्रोस। मीज़ोनेफ्रोस का थोड़ा बहुत काम है। सबसे पहले ये भी फोर्थ उसी वीक में आता है जिसमें प्रोनेफ्रोस आता है, फोर्थ वीक में, बट इट बेसिकली फंक्शंस एज द इंटरिम किडनी ड्यूरिंग द फर्स्ट सेमेस्टर। ये एक एमसीक्यू पॉइंट है कि इसका क्या रोल होता है कि इंटरिम किडनी कौन सा पार्ट होता है दैट इज़ द मीज़ोनेफ्रोस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब थोड़ा बहुत ये काम करता है। और उसके बाद ये जब ख़त्म हो जाता है डीजेनरेट, ये नहीं बताया कि कब डीजेनरेट करता है, जब करता है तो फिर ये वुल्फियन डक्ट बनाता है, एपिडिडमिस बनाता है, डक्टस डेफरेंस, मतलब कि मेल जेनिटल ट्रैक्ट में कंट्रीब्यूशन करता है। और इसी मीज़ोनेफ्रोस से हमारे पास यूरेटेरिक बड बनता है जो आगे जाके किडनी को डेवलप कराएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है मेटानेफ्रोस। मेटानेफ्रोस इज़ द एक्चुअल किडनी। ये फिफ्थ, वो दोनों फोर्थ वीक में बन रहे थे, ये फिफ्थ वीक में बनता है और ये जो है वो डेवलप हो जाता है बाय 36 वीक ऑफ जेस्टेशन, लाइक चलती रहती है तब तक इसकी नेफ्रोजेनेसिस। लेकिन अगर कोई पूछे कि कब ये मतलब फुल किडनी फॉर्म, लाइक हमें अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ जाती है, ये फॉर्म हो जाती है, दैट इज़ 10th वीक। और अल्ट्रासाउंड पे हमें फीटल किडनी नज़र आएगी 10th से 12th वीक पर। ठीक, 10th to 12th वीक पर नजर आएगी, मतलब बाय द एंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, और फुली फॉर्म हो जाती है बाय 10th वीक। अब फिर फीटल किडनी के होते जो हैं वो लोब्स हैं। अडल्ट किडनी स्मूथ होती है, फीटल किडनी के लोब्स होते हैं। ओके, सो बेसिकली ये पार्ट्स होते हैं। अब डेवलप कैसे होता है? जो मेटानेफ्रोस होता है ये हमें नज़र आ रहा है कि एक दो पार्ट्स हैं, एक मेटानेफ्रोस का मीजेनकाइम और एक यूरेटेरिक बड। हमने कहा था कि ये जो मीजेनेफ्रोस था ये तीन चीज़ें बनाता था, वुल्फियन डक्ट, डक्टस डेफरेंस और एपिडिडमस। इसी का कॉर्डल एंड जो होता है वो यूरेटेरिक बड बनाता है। जो यूरेटेरिक बड होता है इट गिव्स राइज टू द यूरेट्रोकैलिशियल सिस्टम, लाइक यूरेटर बनाता है ऊपर, पेल्विस, कैलिसिस और कलेक्टिंग डक्ट, मतलब कलेक्टिंग डक्ट तक का पोर्शन बनाता है। और बाय 10th वीक ये फुली कैनलाइज हो जाता है। ये पता होना चाहिए कि यूरेटेरिक बड की फुल कैनलाइजेशन कब तक होती है? बाय 10th वीक। और उसके बाद क्या होता है कि ये एक बड जो है ये मेटानेफ्रिक, मतलब दो चीज़ें, एक यूरेटेरिक बड है जो मीजोनेफ्रोस है, बस याद रखनी है, और बाकी की चीज़ें मेटानेफ्रोस है। मेटानेफ्रोस से जो आया उसे हम कहेंगे सबसे पहले कि मेटानेफ्रिक मीजन काइम की फॉर्म में है। अब क्या होता है कि यूरेटेरिक बड जाता है इस मेटानेफ्रिक मीजन काइम के साथ इंटरैक्ट करके इसको डेवलप करवाता है, और फिर मेटानेफ्रिक मीजन काइम जो बाकी चीज़ें हैं, मतलब कलेक्टिंग डक्ट तक का पोर्शन तो यूरेटेरिक बड ने बना दिया, बाकी क्या रह गया हमारे पास? उससे पीछे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, मतलब डीसीटी,